हे स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो देखो, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के चैप्टर में लास्ट क्लास में अपन ने एल्किल हैलाइडों में जो विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं उनका डिस्कशन किया था। उसमें मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी और आज की क्लास में अपन देखेंगे कि जो एल्किल हैलाइड है वो धातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रियाएं करते हैं। तो मुख्य रूप से जो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सोडियम और मैग्नीशियम धातु के साथ यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है। इसके अलावा अगर राजस्थान बोर्ड में देखें तो कॉपर के साथ भी रिएक्शन उसकी दे रखी है। तो मैं आपको ये तीनों रिएक्शन बता दूंगा। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, जैसे कि मैंने देखो स्टार्टिंग में भी कहा है आपको, ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो वीडियो को स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा आगे देखते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। तो देखो, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है वीडियो में दी गई जानकारी जो है वो मिलेगी नहीं। तो इससे बढ़िया तो आप वीडियो को देखें ही नहीं, मतलब वीडियो को चालू ही नहीं करें। अगर आपको वीडियो देखने हैं तब तो आप उसको कंप्लीट देखिए, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हैं, नहीं देखें उसको, ठीक है। क्योंकि अगर आप वीडियो को देखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपको जो वीडियो में बताया गया है वो क्या बताया गया है और उसकी ट्रिक्स क्या बताई हुई है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मैंने चैनल का नाम ट्रिकी केमिस्ट्री रखा ही इसीलिए है क्योंकि मैं बहुत सारी ट्रिक्स आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो उन ट्रिक्स के माध्यम से आपको जो केमिस्ट्री है वो इजी हो जाती है, ठीक है। तो मैं फाइनली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, जिससे कि आपको जो है वीडियो में दी गई पूरी जानकारी मिल सके, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि धातुओं के साथ एल्किल हैलाइड किस प्रकार अभिक्रियाएं करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहले जो रिएक्शन करवा रहे हैं अपन किसके साथ करवा रहे हैं, मैग्नीशियम धातु के साथ, किसकी, एल्किल हैलाइडों की। तो देखो, इसको रिएक्शन करवाएं पहले एक बार, फिर उसके बाद में इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो बताऊंगा मैं। मैग्नीशियम जो है वो आवर्त सारणी के वर्ग 2 में आता है, इसका मतलब 2 से जगता होगा इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम को R और X के बीच में जोड़ दिया जाए, इसके बीच में R और X के बीच में जोड़ दिया जाए तो मैग्नीशियम की 2 संयोजकता होती है, इसको आराम से आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। ऐसे इसमें भी देखेंगे तो क्या आ जाएगा, CH3MgBr, क्या आ जाएगा, CH3MgBr, ठीक है। R को क्या बोलते हैं, R को बोलते हैं एल्किल, R का जो नाम था वो था एल्किल। Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। और X जो होता है ना, X उसको बोलते हैं हैलाइड। तो हमारे पास जो आंसर आया उसका एक नाम तो क्या हो गया, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। इनकी खोज जो है वो ग्रिग्नार्ड नाम के वैज्ञानिक ने करी थी, इसलिए इनको जो है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, इस रिएक्शन को आप कैसे लिखेंगे, धातुओं के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं इसकी, किसकी, एल्किल हैलाइड की। तो इसको लैंग्वेज में इस तरीके से लिख सकते हो, जब आप नोट कर लो जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है, जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है, मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनते हैं, जिन्हें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। और इसी में आप कहीं भी नोट लगा के स्टार लगा के लिख सकते हो कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है वो एक कार्ब धात्विक यौगिक होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक कार्ब धात्विक यौगिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बन और धातु के मध्य सीधे बंध होता है, सीधे डायरेक्ट। जैसे ये मैग्नीशियम धातु है और ये जो बंध बना हुआ हाइड्रोजन के साथ नहीं बना हुआ, किसके साथ बना हुआ, कार्बन के साथ। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक कार्ब धात्विक यौगिक होता है क्योंकि इसमें कार्बन और धातु के मध्य सीधे सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ठीक है, समझ गए आप। अच्छा, इसको एग्जाम में लैंग्वेज में पूछ सकते हैं ऐसे पूछ सकते हैं, क्या होता है जब मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है। तो आप इसका आंसर देंगे कि जब मेथिल ब्रोमाइड, या कोई सा भी दे सकते हैं इसकी जगह, जब मेथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या बनेगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली जो बात आती है वो आती है कि RMgX जो होता है उसमें 2 प्रकार के बंध यहाँ पर है, जिनमें से जो पहले प्रकार का बंध है वो कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो देखो, किसी भी बंध का पता लगाते हैं अपन तो वो लगाते हैं जो पहला परमाणु दे रखा होता है ना उसके आधार पर। अगर पहला परमाणु आवर्त सारणी के वर्ग 1, 2 और 12 में से आता है, ठीक है। मैंने बता रखा था आपको पहले चैप्टर में ठोस अवस्था में बताया था कि आयनिक और सहसंयोजक का पता कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो देखो, मैग्नीशियम दूसरे वर्ग में आता है तो ये जो बंध है ना, ये बंध, ये तो कौन सा बंध है, आयनिक बंध है, आयनिक। कौन सा बंध है, आयनिक।
और ये जो है ना ये इसमें क्या है, कार्बन है, और कार्बन होने की वजह से ये बंध कौन सा है, सह संयोजक। कौन सा बंध है, सह संयोजक बंध है ये। ठीक है, तो बात समझ में आई यहाँ पर कि जो गिरण्यार अभिकर्मक होता है उसमें दो प्रकार के बंध यहाँ पर पाए जाते हैं, सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी गिरण्यार अभिकर्मक की विग्रह होगी, ध्यान से सुनो, जब भी गिरण्यार अभिकर्मक की विग्रह होगी तो जो मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में जो बंध है वो कभी नहीं टूटेगा। मैग्नीशियम और हेलोजन के मध्य का बंध कभी भी नहीं टूटेगा, और उसका कारण है कि आयनिक बंध सहसंयोजक बंध की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए देखो मैंने फर्स्ट वाले रिएक्शन में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा के लिखा है, लेकिन सेकंड वाली रिएक्शन में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाया नहीं है, क्योंकि आयनिक बंध को जो है बंध के द्वारा प्रदर्शित नहीं करते, आयनिक बंध में कोई बंध नहीं लगाया जाता है। ठीक है, लाइन से तो केवल सहसंयोजक बंधों को प्रदर्शित करते हैं, और तीर से उपसहसंयोजक बंध को प्रदर्शित करते हैं। तो समझ गए होंगे आप, कोई भी रिएक्शन दे रखी हो, जैसे मान लो दे दिया RMgX, इसकी अभिक्रिया करवानी है जल के साथ। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करवानी है इसकी, तो जल जो है वो किसमें टूटेगा, H+ और OH- में। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये प्लस और ये माइनस। आप यहाँ पे चार्ज लगाओ तो लगा सकते हो, आंशिक माइनस, आंशिक प्लस और आंशिक माइनस। ठीक है, तो ये जो H+ है वो किसके साथ हो जाएगा, R के साथ, तो आंसर क्या आएगा RH, और प्लस में आ जाएगा MgX और OH। ठीक है, प्लस में ये आ जाएगा, तो ये जो आंसर है उसका नाम हो जाएगा एल्केन। क्या हो जाएगा, एल्केन। कैसे हो जाएगा इसको आप पता लगा सकते हो खुद भी, इस R की जगह पे CH3 रख के देखो, R की जगह पे CH3 रख देते हैं, और मतलब ये लिख देते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस H2O, तो इसका जो H है वो किसके साथ रहेगा, CH3 के साथ, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर CH4, और इधर हो जाएगा MgBr और OH, क्या बन गया, मेथेन। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, इस रिएक्शन को इंपोर्टेंट लगा दो आप, क्योंकि दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर। नंबर वन ये है कि गिरण्यार अभिकर्मक जो है उसको निर्जलीय अवस्थाओं में बनाया जाता है, क्यों, आप नोट कर लेना इसको, गिरण्यार अभिकर्मक को निर्जलीय अवस्थाओं में बनाया जाता है क्यों, तो उसका आंसर आप देंगे क्योंकि गिरण्यार अभिकर्मक एक अत्यधिक क्रियाशील यौगिक होता है। गिरण्यार अभिकर्मक एक अत्यधिक क्रियाशील यौगिक होता है जो नमी में उपस्थित, नमी का मतलब H2O, नमी में उपस्थित प्रोटॉन मतलब H+ को ग्रहण करके एल्केन में या हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। किसमें, एल्केन या फिर हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे कि जो है गिरण्यार अभिकर्मक जो है उसकी नमी के साथ होने वाली अभिक्रिया जो है वो लिखिए, तो ये रिएक्शन भी पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट निर्जलीय अवस्थाओं में क्यों बनाया जाता है ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये जो H2O है इसकी जगह पे चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह पे कर दिया मान लो एल्कोहल, और आपसे पूछा गया कि गिरण्यार अभिकर्मक की एल्कोहल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखो, तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। जैसे RMgX प्लस ROH, बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें है ना, इसमें H2O में H+ है, तो इसमें भी H+ है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर H+ और ये R-, तो एल्केन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आंसर जो है ना उसमें क्या आ जाएगा, MgX, और यहाँ पर आ जाएगा OR। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस ROH की जगह पे देखो अलग अलग पूछ सकते हैं, एल्कोहल के साथ भी पूछ सकते हैं, एमीन के साथ भी पूछ सकते हैं, जैसे तो दिया होता है RNH2। ठीक है, तो इस रिएक्शन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इस रिएक्शन में जो ये जो RH है और ये जो MgX और OR है इसकी जगह पे कौन से उत्पाद यहाँ पर बनेंगे। तो ये तो अपने पास हुई कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी मैग्नीशियम धातु के साथ किस प्रकार अभिक्रिया होती है, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कई बार कंपटीशन में इस H2O की जगह पे D2O लिखा हुआ दे दिया D2O, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, H+ और OH- की जगह पे क्या हो जाएगा D+ और OD-, क्या हो जाएगा D+ और OD-, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा RD। ठीक है, तो ये तो हुई अपने पास फर्स्ट रिएक्शन। अब अपन देखेंगे सेकंड जो रिएक्शन होती है वो, अब अपन देखेंगे सेकंड जो रिएक्शन है वो सोडियम धातु के साथ जो अभिक्रिया है वो कौन सी हो सकती है, किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो देखो एल्किल हैलाइडों की सोडियम धातु के साथ भी शुष्क ईंधन की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाएगी। तो देखो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती थी, इसलिए मैग्नीशियम को बीच में लगा दिया था, लेकिन सोडियम की संयोजकता केवल 1 होती है। इसका मतलब सोडियम केवल किसके साथ जुड़ सकता है, हैलोजन के साथ। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा NaX, लेकिन यहाँ पर क्या बचा, केवल एक R बचा, तो एक
केवल एक R जो है वो कभी भी स्थायी नहीं होता है, क्योंकि इसकी संयोजकता पूरी नहीं हो रखी है। इसलिए इसको अगर 2R के रूप में लिखा जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या करना पड़ेगा, डबल, और इसको डबल करेंगे तो बाकी सबको भी डबल करना पड़ेगा। यहाँ पर भी जो है ना ये एल्केन ही है, बस दोनों में अंतर जो है इतना ही है कि जो पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया थी उसमें जितने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कार्बन है उतने ही कार्बन का एल्केन अगर बनाने के लिए पूछे आपसे, मतलब अगर मान लो से बोल दी जाएगी क्लोरोमेथेन, जैसे ये क्लोरोमेथेन, ऐसे बोला जाए क्लोरोमेथेन से मेथेन कैसे बना सकते हैं, तब तो आप इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन करा के फिर जल अपघटन कराओगे, जल से रिएक्शन कराओगे। लेकिन अगर ऐसे बोले ना कि क्लोरोमेथेन से एथेन कैसे बना सकते हैं एथेन, तो आप ये वाली रिएक्शन लिखेंगे, आंसर जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 और CH3। क्या चेंज किया था आपने, R की जगह पे CH3 किया था बस, ठीक है, और X की जगह पे क्या किया था Cl, तो क्या आंसर आ जाएगा 2NaCl। ये जो अभिक्रिया होती है इसको वुड्स अभिक्रिया भी कहते हैं, और एग्जाम में इसी नाम से ये पूछ जाती है कि वुड्स अभिक्रिया जो है उसका रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो देखो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो इसको लैंग्वेज में इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइडों के दो अणुओं की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, तो एल्किल हैलाइड से दुगुने कार्बन वाले सममित एल्केन प्राप्त होते हैं। आराम से नोट कर लो, मैं दोबारा बताई तो, जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, दो अणु भी लिखना चाहता तो दो अणु भी लिख सकते थे उसमें, सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, तो एल्किल हैलाइडों से दुगुने कार्बन वाले सम्मित एल्केन। इस शब्द को समझो आप, सम्मित का मतलब होता है कि जिसको बीच में से काटने पर वो दो समान भागों में बढ़ जाए। अगर ये लाइन आपको देगी तो इस रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन है ना, उसका आंसर आप यहाँ पर पता लगा पाओगे, कौन सा, सम्मित एल्केन बनते हैं। एल्किल हैलाइडों से दुगने कार्बन वाले सम्मित एल्केन बनते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन रिएक्शन कर दी थी, इस तरह की छोटी छोटी रिएक्शन एग्जाम में जनरली आती भी नहीं है। इसको देखो, जैसे हो सकता है आपको ये उत्पाद दिया हुआ हो और ऐसे पूछे कि यहाँ पर एल्किल हैलाइड है ना, उसकी पहचान करो कि कौन सा एल्किल हैलाइड यहाँ पर प्रयुक्त होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको भी कि एल्किल हैलाइड से दुगने कार्बन, दुगने का मतलब हुआ इसमें 4 कार्बन है, तो यहाँ पर कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे, 2, ठीक है। और क्या बताया था, सम्मित एल्केन, सम्मित का मतलब इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा CH3 CH2, और कोई सा भी हैलोजन यहाँ पे आप लगा सकते हो। इस रिएक्शन को इस तरीके से आपको पूरा करके आना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन इसको आंसर को आराम से कर सकते हैं कंप्लीट। अब देखो ये जो है ना, ये इस आकृति में जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 ही कार्बन समझ जाते हैं, सोचते हैं कि 2 ही कार्बन है इसके अंदर, जबकि इसके अंदर कार्बन है 8, क्योंकि जहां पर ये कोने हैं, ये इन सब जगह पे क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। तो इन सब जगह पे कार्बन है, इसलिए ये इनको इस तरीके से आप लिख सकते हो। कुल कार्बन देखें इसके अंदर तो 8 कार्बन अपने पास है, तो यहाँ पर कितने कार्बन आएंगे, 4 कार्बन यहाँ पर आएंगे, और 4 कार्बन किस रूप में आएंगे, अगर आपको सम्मित याद है तो इस रूप में आएंगे। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा CH3 CH3 और कोई सा भी हैलोजन यहाँ पे आप लिख दो, Br लिख दिया मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, और प्लस में यहाँ पर 2NaBr, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो सामान्यतः अभिक्रिया करते हैं किससे, सोडियम और मैग्नीशियम से। लेकिन अगर आपको कॉपर की रिएक्शन देखनी है तो कॉपर की रिएक्शन जो है, कॉपर ओनली रिएक्शन करता है एरिल हैलाइडों के साथ, किसके साथ, एरिल हैलाइड जो होते हैं उनके साथ। तो जो कॉपर की रिएक्शन है वो एरिल हैलाइडों के साथ बताऊंगा मैं आपको, उसको उल्मान रिएक्शन बोलते हैं, तो वो बताई जाएगी। एल्किल हैलाइडों के अंदर आपको ये 2 रिएक्शन याद रखनी है, मैग्नीशियम और सोडियम जो है उसके साथ। सोडियम की अभिक्रिया का नाम वुड्स अभिक्रिया है, इनमें और दोनों अभिक्रिया में अंतर मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप इसको लाइक करेंगे, लाइक करके और कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देना है, बाकी आपको कमेंट करके बताना है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप वीडियो जो है उसको पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।